हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई, खासतौर पर इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में। आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो। यह बृहस्पति की फिंगर कहलाती है और बृहस्पति जो है नॉलेज के, ज्ञान के कारक हैं। इसलिए जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक बहुत ही अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी लंबाई में है और साथ ही साथ बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, और एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई कुछ इस तरह की सूर्य फिंगर, जो यहाँ पर दर्शाती है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का रहता है जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिन लोगों की यह फिंगर तर्जनी के इक्वल पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका झुकाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी बेहतर रहता है जिनकी यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच जाए। और इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पूर्व अनुमान की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास भी काफ़ी अच्छे से लगा पाते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि है और यह गुरु है, तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं और काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट होने की वजह से नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर ज़रूर देती है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं तो रहती हैं, लेकिन यह माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, हल्का सा उठा हुआ मरकरी माउंट
जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको इस तरह की एक रेखा, जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं, नजर आ रही है। मरकरी रेखा बहुत लंबी नहीं है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव जॉब के माध्यम से भी धन कमा सकता है। अगर यह रेखा बहुत लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए, तो यह ऐसी रेखा नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है और बिजनेस के माध्यम से धन कमाने के बहुत अच्छे चांसेस देती है। लेकिन अगर यह रेखा शॉर्ट हो, कुछ इस तरह की हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस जॉब के माध्यम से मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब यहां पर देखेंगे, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल राहु एरिया के ऊपर बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से शेयर मार्केट से, लॉटरी से या कहीं से अचानक धन, जैसे इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से अचानक धन की प्राप्ति नेटिव को जीवन में हो सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट होता हुआ सूर्य माउंट। इस तरह का सूर्य माउंट होने से नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। यह सूर्य माउंट का एरिया है। सूर्य रेखा की बात करें तो कुछ इस एरिया में छोटी सी एक रेखा जरूर नजर आ रही है, लेकिन बहुत लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो, तो इस तरह की रेखा को सनलाइन कहा जाता है। और जिनके हाथ में लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा फेम पा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव नजर आ रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का एरिया यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। यह माउंट अगर दब रहा हो तो व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा हो, जैसे यहाँ पर आप एक रेखा देखेंगे, यह रेखा आपको सिर्फ यहाँ तक नजर आएगी। अगर यह रेखा आगे एक्सटेंड होती है और इस तरह की कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मिलती है, तो यह रेखा व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं बिना मेहनत के ही दिलवा देती हैं। बहुत कम मेहनत में ऐसे व्यक्ति को हर तरह के कंफर्ट्स मिलने लगते हैं। इस रेखा का अभाव होना नेटिव से मेहनत करवाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में प्रगति करता है और काफी अच्छी ऊंचाई तक जरूर पहुंचता है। अब यहां पर देखेंगे, बहुत ही हल्की रेखाओं से आपको इस एरिया में भी एक फिश का सिंबल इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा फिश का चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि कल्ट साइंसेस में रहेगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु या टैरो जैसी चीजें हैं। इनमें नेटिव की रुचि अधिक रह सकती है और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव इनमें से किसी एक विद्या को सीख भी सकता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उठा हुआ है। इस तरह का बृहस्पति माउंट नेटिव को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आपको ऊपर की तरफ निकलती हुई भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं। गुरु पर्वत उभरा हुआ है और अंगूठे के ऊपर भी आपको यहाँ पर हल्की रेखाओं से इस तरह का यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा चिन्ह अंगूठे पर अगर बन रहा हो तो नेटिव की छठी इंद्री सक्रिय रहती है। सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर एक और ब्रांच ऊपर की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसी सीधी रेखा होने की वजह से काफी प्रैक्टिकल होने के रहते हैं। और इस रेखा का थोड़ा चौड़ाई में होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी इस तरह की शैलो लाइन है, जिस वजह से नेटिव को 40 की एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं
कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन हल्का सा झुकती हुई नजर आ रही है, कुछ इस तरह की माइंड की लाइन जो नीचे का रुख करती हुई, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है। जबकि इस तरह की रेखा जो मीडियम साइज की लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस तरह की रेखा होने से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, नेटिव की माइंड लाइन यहाँ पर काफी बेहतर नजर आ रही है। थोड़ी सी शैलो रेखा यहाँ पर आपको नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ा मानसिक तनाव भी मिडिल एज में रहने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ लगभग इस तरह से यहाँ तक पहुंचती है, उसमें से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई, और इस एरिया में यहाँ पर कुछ बारीक रेखाओं से अगेन केतु माउंट के ऊपर भी हल्का फिश का सिंबल बनता हुआ, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है। और इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में से कोई रेखा चंद्र पर्वत पर निकले, जैसे इनकी जीवन रेखा से निकलकर कुछ बारीक इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं, इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है, या अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाने के चांसेस इस तरह की रेखाएं दिलवाती हैं। लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी जीवन रेखा इस तरह की लंबाई में नजर आए। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा आपको नजर आएगी, यह वाली। इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। ऐसी गार्डियन एंजल लाइन अगर हाथ में हो तो नेटिव को कोई ना कोई अदृश्य शक्ति नेटिव की हेल्प करती रहती है। ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई पूर्वज या कोई गार्डियन एंजल हमेशा मदद करता है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में होता है, तब ऐसे नेटिव को कोई ना कोई हेल्प अपने आप से, कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से जरूर मिलती है, जिनके हाथ में इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत का एरिया जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर बारीक रेखाओं का होना, जैसे यह रेखाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं पहुंचती हुई, जिसकी वजह से काफी ट्रैवल इनके जीवन में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्र पर्वत के ऊपर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, सिर्फ इनकी माइंड लाइन थोड़ी सी सेंटर से शैलो होती हुई, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको अपने जीवन में आ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।